नाउ स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 64। 64 में भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें करके देखना है। इसमें आपको साल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर एंड 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल। ओके, तो हमने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है। फर्स्ट साल्ट डिजॉल्व करना है, देखना है कि ये डिजॉल्व होता है कि नहीं। ओके, तो ये हमने इसमें साल्ट डाला और देखा तो ये डिजॉल्व हो जाता है। ओके, एंड डिसअपियर हो जाता है। कुछ मिनट 2 मिनट बाद हमें देखना है तो ये साल्ट हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, मीन्स डिसअपियर हो जाता है, फुली डिजॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सॉइल। अब हमें इसमें सॉइल देखना है। ये हमने सॉइल ली और हमने ये सॉइल इसमें डिजॉल्व की। ठीक है, तो ये हमारा जो वाटर है वो मडी वाटर हो जाता है। मडी वाटर होने के साथ ही ये 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो सॉइल हमारी नीचे बैठ जाती है। इसमें जो सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके, फिर हम जब तक थर्ड एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, चॉक पाउडर। तो ये हमने चॉक से चॉक पाउडर बनाया हुआ है। ओके, ये चॉक पाउडर हम इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है चॉक पाउडर के साथ। ओके, चॉक पाउडर भी हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए, क्या होगा इसमें। फिर देखते हैं 1 स्पून मिल्क। ओके, अब इसमें हम 1 स्पून मिल्क डाल के देखते हैं। ये मिल्क है हमारा, 1 स्पून मिल्क हमने डाला। ओके, तो मिल्क भी हमारा डिजॉल्व हो जाता है। ओके, मिल्क डिजॉल्व हो जाता है हमारा। फिर लास्ट है ऑयल। अब हमें ऑयल डाल के देखना है, तो हम इसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप डालते हैं, देखते हैं कि ऑयल भी हमारा डिजॉल्व होता है क्या। ये देखिए क्या हुआ, क्या दिखा आपको, ऑयल हमारा ऊपर आ जाता है, ऑयल की ड्रॉप्स हमारी ऊपर आ गई हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एंड सैंड देखिए नीचे स्टिर हो जाती है, जम जाती है इसमें सैंड पार्टिकल सॉइल में। ओके, एंड चॉक पाउडर में भी आपको दिख रहा होगा नीचे जमा हुआ है चॉक। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट। Hello everyone, to be continue our 7th chapter experiments with water part 2। इसके पहले अभी आपने वीडियो देखा, इसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वाटर के साथ। ये आपको ग्रुप में करना है, आपको 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और 4-5 ग्लास लेना है एंड स्पून और डिफरेंट थिंग्स जो नीचे दी हुई हैं, जैसे साल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, स्पून, 1 टेबल स्पून मिल्क एंड ऑयल। तो आपने डिफरेंट थिंग्स का एक्सपेरिमेंट करके देखा और रिजल्ट आपके सामने था कि क्या हुआ। ओके, तो अब हम इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनके आंसर्स आपको देना है। कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजॉल्विंग इन वाटर? क्या वाटर में साल्ट डिजॉल्व करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है? इफ़ नो, वाई? यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सो आंसर इज नो, बिकॉज इट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व। क्योंकि साल्ट हमारा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। नाउ सेकेंड, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव साल्ट? इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज द साल्ट? इसका मीनिंग है कि साल्ट हमारे वाटर में नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ गया? साल्ट हमारे वाटर में ही रहता है, इट इज़ डिजॉल्व, लेकिन वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ साल्ट एंड द वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम? हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था साल्ट के साथ और चॉक पाउडर के साथ, और उसको कुछ टाइम रखने के बाद हमें क्या पता चला कि हमारा साल्ट कहाँ जाता है और चॉक पाउडर। तो साल्ट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व, साल्ट हमारा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है एंड चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम। चॉक पाउडर हमारा बॉटम में बैठ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ?
साल्ट और चॉक पाउडर। साल्ट एंड चॉक पाउडर में से किसको हम स्ट्रेनिंग कर सकते हैं, मीन्स सेपरेट कर सकते हैं छन्नी के द्वारा छान कर। तो हम चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं क्योंकि सॉल्ट हमारा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और चॉक पाउडर हम स्ट्रेनिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। ओके। While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water, and Hamid did not agree. He said, "Look, the teeny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see." जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आयशा एंड हामिद, तो आयशा एंड हामिद को कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। आयशा ने कहा कि हम ऑयल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हामिद उससे एग्री नहीं हुआ। हामिद ने कहा, देखो मैंने वाटर में जो आपको येलो कलर की ड्रॉप्स दिख रही हैं, ऑयल की ड्रॉप्स दिख रही हैं। आयशा ने कहा कि नहीं, कुछ देर बाद देखते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएगी। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन वाटर? आप क्या सोचते हो कि ऑयल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है? वाई डू यू थिंक सो? और ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? सो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व, ओके, क्योंकि इट्स फ्लोट्स ऑन वाटर, वो वाटर में फ्लोट होने लगता है, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स। आयशा ने अपने टिफ़िन बॉक्स के ऊपर ऑयल की 2 drops डाली। एंड नेक्स्ट टू दैट द पुट 2 drops ऑफ बटर, और 2 drops ऑफ बटर भी उसने डाला, एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन, एंड 2 drops शुगर सॉल्यूशन। शी tilted the lid. She saw some drops still down quickly and while some were left behind. उसने देखा, उसने 3 types ऑफ ड्रॉप्स डाली, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन एंड ऑयल। तो कौन सी ड्रॉप सबसे पहले नीचे आ जाएगी? वाटर की ड्रॉप सबसे पहले नीचे आ जाएगी क्योंकि शुगर सॉल्यूशन और ऑयल वाटर से थिकर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर। अब आपको एक्टिविटी करके देखना है, आपको तीनों ड्रॉप्स डाल के देखना है और फिर बताना है कि कौन सी ड्रॉप हमारी फास्टर नीचे आएगी। सो वाटर ड्रॉप हमारी सबसे पहले नीचे आएगी क्योंकि बिकॉज ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन इज थिकर देन वाटर। वेयर डिड द वाटर गो? वाटर कहाँ गया? वन डे आयशा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन आयशा की मदर ने वाटर बॉयल करने के लिए रखा, चाय बनाने के लिए स्टोव पर। शी गॉट बिजी, वो बिजी हो गई विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और भूल गई। व्हेन शी रिमेंबर एंड कैम टू चेक, और जब उनको याद आया तो वो चेक करने के लिए आई। शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द pan। उन्होंने देखा कि बर्तन में बहुत थोड़ा सा वाटर बचा हुआ था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? सोचिए वाटर कहाँ गया? वाटर इज एवेपोरेट, इट गॉट एवेपोरेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाई डिड चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू ने मैंगो जेली बनाकर सन में रखा था। तो क्यों रखा था? क्योंकि सो दैट वाटर गॉट एवेपोरेट, क्योंकि वाटर एवेपोरेट हो जाए और उनका मैंगो जेली ड्राई हो जाए। नाउ नेक्स्ट थर्ड, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। आप कौन कौन सी चीज़ें घर में बनाते हो और उसको सूखने के लिए सन में रखते हो? सो जैसे हम पिकल बनाते हैं, पिकल भी हम सन में रखते हैं, सन लाइट में रखते हैं, एंड मैंगो जेली एंड पापड़, और भी बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं जिनको हम ड्राइंग करने के लिए, सूखने के लिए सन में रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डांडी मार्च। डांडी मार्च तो आपने सुना होगा। बहुत समय पहले एन एंशिएंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जब इंडिया हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले की घटना है ये 1930 की। इंडिया हमारा स्वतंत्र हुआ है 1947 में। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ। ब्रिटिश ने एक रूल बनाया कि कोई भी पीपल साल्ट मीन्स नमक नहीं बना सकता। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन साल्ट, और उन्होंने साल्ट पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज एट होम। इस रूल के तहत कोई भी पीपल अपने घर के यूज़ के लिए भी साल्ट नहीं बना सकता था।
हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट साल्ट, तो कोई कैसे बिना साल्ट के रह सकता है, जबकि साल्ट का यूज़ तो आप लोग जानते हैं कि हम हर सब्जी में, हर चीज़ में साल्ट का यूज करते हैं। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन, उन्होंने कहा कि क्यों ना इस रूल को हम क्यों अलाउ करें जब हमें नेचर ने फ्री में साल्ट दिया है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी के साथ बहुत सारे पीपल वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फॉर अहमदाबाद टू अ डांडी सीशोर इन गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद से डांडी यात्रा पर गांधी जी के साथ बहुत सारे पीपल गए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए। डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड, क्या आप जानते हैं साल्ट कैसे बनाया जाता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, सैंड को छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें जो सी वाटर होता है उसको उसमें कलेक्ट किया जाता है गड्ढों में। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और फिर वाटर सन में, सनलाइट में वाटर सूख जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द साल्ट रिमेन्स इन द ग्राउंड, और फिर वाटर सूखने के बाद ग्राउंड में साल्ट बचता है और फिर हम उस साल्ट का यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मीन्स हैंकी होता है, एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू, आप एक हैंकरचीफ को वॉश करते हो और फिर उसको आपको ड्राई करना है क्विकली, जल्दी से उसको सुखाना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको स्क्वीज मीन्स उसको अच्छे से निचोड़ोगे और फिर उसको स्प्रेड कर दोगे सनलाइट में, तो वो आपका हैंकी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, आप कौन कौन सी थिंग्स वाटर में चाय बनाने के लिए डालते हैं। विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, वो कौन सी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं और कौन सी थिंग्स नहीं होती हैं डिजॉल्व। तो आप चाय बनाने के लिए मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स डालते हैं, जिसमें से मिल्क एंड शुगर डिजॉल्व हो जाता है एंड टी लीव्स नॉट डिजॉल्व। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री, मिश्री जानते हैं आप लोग, शुगर से बड़े फॉर्म में होती है। मिश्री पीसेस, लम्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली, कुछ वेज बताइए उसको डिजॉल्व करने का, क्विकली डिजॉल्व करने के। तो आप मिश्री को सबसे पहले क्रश करोगे और जब क्रश हो जाएगा तो उसमें वाटर डाल के और उसको स्टिरिंग करोगे, उसको हिलाओगे चम्मच से, तो वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। एंड पुटिंग इट ऑन लो फ्लेम, और फिर उसको लो फ्लेम पर रख देंगे, थोड़ी देर तक आप उसको हीट करेंगे तो मिश्री बहुत जल्दी क्रश हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।